नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गाड़ी में नाइट्रोजन डलवाने का, मतलब गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन डलवाने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, या लोग बस ऐसे ही नाइट्रोजन डलवाते हैं गाड़ी में। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब से कार लिया हूँ तब से मैं अपने टायर में नाइट्रोजन ही डलवाता हूँ। एक आध बार गलती से किसी ने डलवा दिया हो, कोई ले जाता है गाड़ी तो गलती से वो एयर डलवा देता है, तो फिर मैं चेंज करवा के उसमें नाइट्रोजन ही फिल करवाता हूँ। और वही एक बार फिर हुआ है कि गाड़ी में कोई ले गया था और वो उसने एयर डलवा दिया है। तो आज हम फिर से ले जा रहे हैं इसे, अभी पूरा चारों टायर का एयर निकलवा के और फिर से हम इसमें नाइट्रोजन फिल करवाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कितना कॉस्ट आता है लखनऊ में नाइट्रोजन डलवाने का और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए पहले ले चलते हैं शॉप पे और आपको दिखाते हैं कैसे फील होता है नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नाइट्रोजन डलवाने के लिए। तो ये मेरे बिल्कुल घर के पास में एक ब्रिडगेस्टोन की टायर की कंपनी है, वहाँ से डलवाएंगे हम। भैया से बात करेंगे कितने का पड़ता है नाइट्रोजन पूरा। देखिए, उसको खाली करवा दिया हमने और ये पूरा एयर जब इसका निकल जाएगा इसके बाद हम इसमें नाइट्रोजन फिल करवाएंगे। भैया कितने का पड़ेगा चारों में? 200 रुपये का। एक टायर में 50 रुपये का पड़ेगा। ये वैसे खाली तो कर देते हैं भैया लोग, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी एयर तो रही जाती है, इसलिए वैक्यूम तो किया नहीं जाता है, तो एयर कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन पड़ जाती है तो ठीक हो जाता है। तो चलिए हम पहले पड़वा लेते हैं चारों में, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आप लोग जब भी कहीं जाएं टायर में हवा डलवाएं या नाइट्रोजन डलवाएं, तो एक बार ऐसे आप डोर खोलें। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होता है किस टायर में कितना आपको प्रेशर मेंटेन करना है, उस हिसाब से आपको अपने गाड़ी में प्रेशर मेंटेन करना होता है। तो हमारे में तो दिया हुआ है 29, और देखते हैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा भी डलवा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक्सपेंड नहीं होती है। वो एयर में क्या होता है ना, एयर एक्सपेंड हो जाती है, जब वो गर्म होती है तो एक्सपेंड हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन में ये नहीं होता है। तो अभी हम आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे कि एयर और नाइट्रोजन में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है इसका। भैया से मैं बोला तो भैया मेरे में 31 प्रेशर डालिएगा, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम 37 डालेंगे। क्या होता है कि जो पाइप में होता है ना, पाइप में प्रेशर 2 पॉइंट लगभग, मतलब अगर 33 डाल रहे हैं तो 31 ही प्रेशर इसमें आ पाता है, बाकी तो पाइप में वो प्रेशर रह जाता है। तो ये बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी एयर डलवाएं तो थोड़ा 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही डलवाएं, एयर नाइट्रोजन कोई चीज़ भी, इसलिए कि पाइप में भी कुछ प्रेशर रह जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है कि आज पता चला है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं 10 से 12 रुपये। तो मैं सोचा हूँ कि नाइट्रोजन तो फिल करवा ही लिया, आप पेट्रोल भी डलवा लेते, अरे डीजल भी डलवा लेते हैं। तो आज मैं गाड़ी की टंकी फुल करा रहा हूँ, 5700 समथिंग हुआ है। फुल करवा ले भैया, 10 रुपये बढ़ जाएगा तो बस। हाँ, तो टंकी हमारी हो गई है फुल, अब चलेगी 1 आध महीना आराम से, कहीं चलना वलना है नहीं। तो दोस्तों, गाड़ी के टायर में पड़ चुका है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के फायदे बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि मतलब नॉर्मल एयर जो पड़ती है और नाइट्रोजन में क्या क्या अंतर होता है। तो नॉर्मल जो एयर होती है ना, उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी और सारी गैसेज होती है जिनमें वाटर वेपर भी होता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं और टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्मियों के दिन में, तो एयर जो होती है ना एक्सपैंड करती है, जिससे चांस होते हैं टायर के फटने के। तो उस केस में ये होता है कि आप कुछ दूर चलने के बाद या ज्यादा दूर तक चल लेते हैं, तो आपको या तो अपना प्रेशर थोड़ा सा कम करवाना पड़ता है, या फिर ये रोड पे भी लिखा होता है कि अपने टायर का प्रेशर मेंटेन करके रखें, नहीं तो फटने के चांस होते हैं। तो ये वाली चीज उसमें थोड़ी सी होती है, तो आपको बराबर टायर प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। उसके अलावा आपको मतलब टायर प्रेशर देखना भी पड़ता है, उसमें लीकेज ज्यादा होता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में लीकेज बिल्कुल कम होता है। अगर आप एक बार डलवा लिए तो 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने आराम से आप चल सकते हैं। और इसमें एक चीज होती है कि इसमें ये लोग क्लेम करते हैं कि 100% नाइट्रोजन है। अगर 100% नाइट्रोजन सच में होती होगी तो इससे क्या होता है कि टायर का जो वेट होता है ना, वो वेट कम हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन हल्की होती है तो वेट टायर का कम होता है, और वेट कम होने की वजह से जो इनिशियल पिकअप होता है किसी भी गाड़ी का, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, स्मूथ चलती है। तो थोड़ा सा आपका माइलेज भी इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसा मेरा मानना है कि थोड़ा सा बढ़ जाता है। और थोड़ा सा एक नुकसान नाइट्रोजन का ये है कि आपको हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगा।
मतलब यहाँ तो मिल जाएगा आपको, मतलब सिटी वगैरह में मिल जाता है। अगर आप गांव वाले एरिया में चले जाते हैं तो आपको नाइट्रोजन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप जहाँ भी भरवा लें नाइट्रोजन भरवाइए, टेंशन नहीं है, आराम से आपका 6, 7, 8 महीना दिक्कत ही नहीं है, पड़ा रहता है, उसमें लीकेज होता ही नहीं है। तो ये है नाइट्रोजन के फायदे कुछ, और नुकसान के बारे में अगर बात करें तो वही नुकसान है एक कि इजीली अवेलेबल नहीं होता। प्राइसिंग की अगर बात करें तो लखनऊ में हमें पर टायर के लिए 50 रुपए पे करना पड़ा है, बिल्कुल खाली करके। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी आपको, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो पड़े तो आप तक नोटिफिकेशन जाए। और थैंक यू।